ठीक है। अच्छा बेटा, कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा मैं बताता जाऊं आपको। हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था, लार्ज कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, कंडेंसेशन और यानी कि हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन को, ठीक है ना। देखिए कार्बन बेसिकली क्या है, देखें द स्टडी ऑफ कार्बन is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कि कार्बन की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। और देखें यानी कि इसके अंदर स्टडी ऑफ कार्बन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कल भी थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। माइक ऑन है मेरा? अच्छा, कल भी मैंने आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था कि देखें वो कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करते हैं और उन कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन जो है बाउंडेड होता है, उनको हम किसका नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। यहाँ से लगा दो ना चेयर। ठीक है, तो इसीलिए देखें इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड, it is the study of compound contain carbon and hydrogen is bounded with कार्बन। ये देखें इनके अंदर क्या है कि कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, और ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करें कार्बन को और उनके साथ हाइड्रोजन क्या हो, बाउंडेड हो, तो उनको हम किसका नाम देते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। ठीक है, देखिए कार्बन क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, या पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन is 6। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, जबकि whereas the atomic mass is 12। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास कितना है, 12 है, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि कार्बन has 4 electron in their outermost shell। कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 4, एंड इट नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट their outermost shell। ये देखें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। सो इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। सो इट इज कॉल्ड, इसको आप किसका नाम देंगे, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर वैलेंसी इज 4। कि कार्बन की जो वैलेंसी है, कितनी कार्बन की वैलेंसी है, 4 है आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए
टीचर है। बेटा फजूल बातें मत करें चैट के ऊपर प्लीज, फजूल बातें ना करें चैट के ऊपर प्लीज। क्वेश्चन है तो वो लिखें, इसके अलावा कोई अदर डिस्कशन चैट के ऊपर ना करें प्लीज, मैं आपको मना कर रहा हूँ। तो फजूल बातें ना करें चैट के ऊपर। तो देखें यहाँ पे मैंने कहा कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है और इट नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। इसके अलावा इसकी वैलेंसी 4 है, सो इट इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंट। इसको हम किसका नाम देंगे? टेट्रा वैलेंट का नाम देंगे। देखिए कार्बन जो है, कार्बन फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। कार्बन क्या करता है? फॉर्म करता है डिफरेंट कंपाउंड व्हेन इट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। जब ये अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो कंबाइन होने के बाद डिफरेंट कंपाउंड्स की क्या करता है? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अच्छा देखिए उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर केमिकल बॉन्ड की, कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड देखें किसको कहते हैं? इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स या टू एटम्स। कि देखें दो एलिमेंट्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किसका नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कितने टाइप के बॉन्ड हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। देखें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? 2 टाइप के। एक है आपके पास आयोनिक बॉन्ड और दूसरे हैं आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। देखिए अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, वेट करना इसको।
अच्छा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? डन, ठीक है। अच्छा देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि इसकी वैलेंसी कितनी है, यानी कि वैलेंसी 4 होगी, इसको टेट्रावैलेंट कहेंगे। और टेट्रावैलेंट कहने के साथ-साथ मैंने कहा कि आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड के ऊपर कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आयोनिक बॉन्ड, देखिए आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखिए these bonds are formed due to loss or gain of इलेक्ट्रॉन। देखिए जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन की वजह से देखिए आयन यानी कि चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आएगा उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इनको चार्जेस को हम आयंस का नाम दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कोवलेंट होगा, यस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होगा, मैं उसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये तो आयोनिक बॉन्ड था। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, देखिए these bonds are formed due to mutual sharing of electron between the atoms। कि ये जो बॉन्ड्स हैं कोवलेंट बॉन्ड, ये किससे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसकी फॉर्मेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड्स की होगी। ठीक है, देखिए अच्छा द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स formed covalent bond। The covalent bond store more energy, more energy कि इसके पास क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, मोर एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा देखिए ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, द कार्बन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की वजह से कार्बन के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड क्या कर ले, फॉर्म कर ले अदर कार्बन एटम के साथ। अब वो चेंज जो हो सकती है ना, स्टेट भी हो सकती है, स्टेट चेन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, साइक्लिक मैनर्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, वगैरह। अब कैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर मैं बताता हूँ। ये कीजिएगा, एक मिनट।
म्यूट म्यूट हो गया यहाँ, वहां से बोलेंगे। ओके ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? वीडियो और आवाज दोनों, ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है बेटा? जल्दी बताएं मानल। यस ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए कैसे, जैसे कि CH4 किसको कहेंगे? मीथेन को कहेंगे ना, ठीक है, मीथेन नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखिए एक कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखिए ये क्या है आपके पास, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद देखिए C4H10, देखिए कार्बन, मैंने कहा ना अभी कार्बन फॉर्म, ठीक है ना, कंपाउंड, ठीक है ना। कार्बन के पास स्टेबिलिटी की वजह से कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, सब हाइड्रोजन को पूरा करना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है ब्यूटेन। उससे बेहतर आप जानते होंगे, आपने इंटर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ब्यूटेन, ठीक है। नंबर 2 के बाद बेटा 3। अब देखिए 3 के अंदर आपके पास ब्रांच लाइक मैनर्स में कैसे होगा? ब्रांच लाइक H3C, ठीक है, CH3 CH3 CH3, ये किसकी? मिथाइल की ब्रांच है, मिथाइल की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइक्लिक मैनर क्या होगा? साइक्लिक मैनर देखिए इस तरीके से, दिस इज अ साइक्लिक मैनर, साइक्लिक मैनर। ये जो है आपके पास क्या है? स्टेट स्टेट मैनर था, और ये क्या था? ब्रांच मैनर, ब्रांच लाइक। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कार्बन के पास ये स्टेबिलिटी है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से कार्बन जो है वो ब्रांच लाइक मैनर्स में भी अपीयर हो सकता है, कार्बन जो है स्ट्रेट मैनर में भी अपीयर हो सकता है, कार्बन साइक्लिक मैनर के अंदर भी जो है वो आपके पास अपीयर हो सकता है। तो याद रखिएगा, ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, के कार्बन जो है देखें यहाँ पे ये कार्बन, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे देखें आपके पास, मैं अगर कहूं 4, देखिए यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन कितने होंगे? 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास, अब अगर मैं टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये देखिए कार्बन जो है कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड के पास क्या होती है? बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड के ऊपर बात करें, कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हैं? देखिए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कौन कौन से टाइप से कोवलेंट बॉन्ड की? नंबर 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आप जानते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन,
जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की एटम्स के दरमियान में, तो ऐसे में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देखिए इस तरीके से इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड, देखिए इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। देखें इस तरीके से, देखिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये क्या बन गया? डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलें जल्दी से। केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा थक गए। ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी करें, डन, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा। नंबर 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में सेम एज इट इज, म्यूचुअल शेयरिंग of 3 electrons between the atoms। देखिए इस तरीके से is a triple covalent bond, this is a triple covalent bond। तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो, अच्छा देखिए याद रखिएगा कि कार्बन के पास स्टेबिलिटी है कि वो अदर कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी 1 इलेक्ट्रॉन की। डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी किसकी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस किया। केमिकल बॉन्ड्स के अंदर आपने देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, आपके पास क्या है? एटम। उसके बाद 3 के अंदर हमने डिस्कस किया, थर्ड के अंदर, कि आपके पास यानी कि आयोनिक का बॉन्ड्स क्या है? आयोनिक बॉन्ड्स जो बने थे वो ड्यू टू द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया? एंड हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर भी बताया, एटॉमिक मास भी बताया। टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी थी? 4 थी। अब हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन के ऊपर कि बेसिकली प्रोटीन क्या है। इसका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर हम प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। घर में एंड होने वाली है, एंड हो गई मीटिंग।